इधर लालू यादव बजट पेशी से पहले दिल्ली पहुंच गए हैं और उधर रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट से एक बार फिर से बिहार में विशेष राज्य के मांग को भड़का दिया है। उसमें सभी पार्टियों को अपने पक्ष में और बीजेपी के ऊपर हमलावर दिखाई दी हैं रोहिणी आचार्य। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि जेडीयू को अपने साथ बता रही हैं, चिराग को अपने साथ बता रही हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रही हैं। और उधर बजट पेशी से पहले लालू यादव दिल्ली पहुंचे हैं। इस कारण को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूरा पोस्ट पढ़ के आपको बताऊंगा कि रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है, लेकिन पहले आप इस बात को समझिए कि लालू यादव आज दिल्ली गए हैं और दिल्ली वो भी तब गए हैं जब एक दिन के बाद केंद्र सरकार जो है अपना बजट पेश करने वाला है। अपना आम बजट जो है वो 23 जुलाई को केंद्र सरकार पेश करने वाला है। उससे पहले लालू यादव दिल्ली पहुंच जाते हैं। उनका वो किया हुआ ऐलान भी आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगस्त तक केंद्र की सरकार हम गिरा देंगे। और इधर रोहिणी आचार्य एक पोस्ट करती हैं जिसमें सभी पार्टियों को अपने साथ बताती हैं और कहती हैं बीजेपी ही इसके ऊपर इधर उधर कर रहा है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, पहले इस पोस्ट को पढ़िए, इस पोस्ट को समझिए, उसके बाद मैं बताता हूं इसका मतलब क्या निकल सकता है। सबसे पहले रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि बिहार की लगभग 1/3 आबादी गरीबी में जी रही है और ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा बिहार की तत्काल जरूरत है। बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार छोटा होने के कारण आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का सार्थक प्रभाव जीविका विस्तार और गरीबी के निवारण पर नहीं हो पाता है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय निवेश की जरूरत है, जो विशेष राज्य के दर्जे के तहत मिलने वाले विशेष आर्थिक पैकेज से ही संभव है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट भी विकास के 3 सबसे अहम पैमाने सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय पर बिहार के पिछड़ेपन को दर्शाती है। इसके बाद कहती हैं कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही की गई थी और अपने मुख्यमंत्रित्व काल में श्रीमती राबड़ी देवी जी की तरफ से सर्वप्रथम यह मांग केंद्र के तत्कालीन एनडीए सरकार से की गई थी। दशकों से लंबित अपनी इस मांग के लिए राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से आवाज उठाते आ रहा है और आज भी बिहार के समावेशी विकास के लिए की जा रही इस मांग के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के दशकों से लंबित मांग के पक्ष में बिहार में आम सहमति है। भाजपा को छोड़कर तमाम राजनीतिक दल भी यह दर्जा दिए जाने के पक्ष में है और ऐसे में अगर कल के प्रस्तावित आम बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो यह बिहार के साथ नाइंसाफी होगी। अब आप इस बात से समझ सकते हैं सभी पार्टियां एक साथ हैं इस मामले में। जेडीयू को वो अपने साथ बता रही हैं, चिराग पासवान के पार्टी को भी अपने साथ बता रही हैं। वो बता रही हैं कि सिर्फ बीजेपी ही इधर उधर कर रहा है, अगर बीजेपी साथ दे दे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। इसके अलावा नीति आयोग का भी उन्होंने झांसा दिया है और कहा है कि तीनों पहलुओं पे बिहार पीछे दिखाई दे रहा है। तो अब भाई बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और ये सवाल वो यहां पे उठा रही हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। और उधर लालू यादव दिल्ली पहुंच गए हैं, यानी बाकी किसी से बैर नहीं, हर एक पार्टी को अपने साथ बता रही हैं, सिर्फ बीजेपी को टारगेट करती हुई नजर आ रही हैं। उधर लालू यादव दिल्ली पहुंच गए हैं बजट पेशी से पहले। अगस्त में उन्होंने सरकार गिरने का दावा भी किया था और अब ये वही मुद्दा है जिसको लेके लालू यादव बड़ा दांव खेल सकते हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य का भी इसमें भरपूर समर्थन है, सपोर्ट है और वो लालू यादव की प्रिय पुत्री भी मानी जाती हैं। और अब इधर जब दिल्ली पहुंच गए हैं लालू यादव, उसी समय का ये पोस्ट है जब रोहिणी आचार्य ने 2 घंटे पहले अपनी बातों को सोशल मीडिया के ऊपर रखा था। इस बात को आप कनेक्ट करके देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि लालू यादव ने जो दांव खेला है वो इसी बात पे खेला है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो बाकी पार्टियां किस तरीके से बीजेपी की मुखालफत करेगी, बीजेपी का विरोध करेगी, उसके लिए एक एजेंडा पहले से ही सेट करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, और आपको क्या लगता है लालू यादव का दावा सच निकलेगा? उन्होंने जो कहा था कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी, इस बात को लेके रोहिणी आचार्य का ये जो बयान आया है, इस बात को लेके आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।